हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्याम रघुवंशी और आपका स्वागत करता हूं मोटिवेशन विद श्याम में। मोटिवेशन विद श्याम में हम बात करते हैं मोटिवेशन की, मतलब उत्साह दिया जाए किसी व्यक्ति को वो काम करने के लिए योग्य बना दिया जाए जिसे वो करना बड़ा कठिन समझता है। मोटिवेशन आज की तारीख में, आज की डेट में हम जैसा देखते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि साहब किसी भी एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अरे कट ऑफ बहुत हाई है, ये है वो है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हमारी जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें कैसे सिंपल बनाया जाए। हेलो दोस्तों, हम अब वही सब चीज़ें बोलने वाले हैं जो मैंने प्रैक्टिकल की हुई हैं, मैंने आजमाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक डायलॉग, एक लाइन है जिसका मेरी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। अब लाइन अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में भी मूल अर्थ आपको बताऊँगा। वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हमारा दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर भी विश्वास कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। अब इसके रिसेंट एग्जांपल में देता हूँ आपको, एलोन मस्क अगर आप कहें तो इस 21वीं सेंचुरी के सबसे महानतम व्यक्तियों में से माना जाएगा। एलोन मस्क ने एक ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि नासा जो कुछ मिशंस भेजता था, अपने रॉकेट वगैरह भेजता था, वो वापस नहीं आते थे लॉन्च करने के बाद, पर एलोन मस्क ने ऐसे रॉकेट डेवलप किए जो मिशन जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। एलोन मस्क कई, मतलब पेपल है और भी काफ़ी कंपनियों के, सोलर प्रोजेक्ट है उनका एक, तो काफ़ी कंपनियों के फाउंडर हैं। उन्होंने कहाँ से कुछ सीखा? मोटिवेशन सीखा। उन्होंने बहुत सी किताब पढ़ी, उन्होंने तरह तरह की किताबें पढ़ी हैं। अब एक चीज़ और है इसमें कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये होता है भाई कि आप किसी के साथ बुरा करोगे तो उतने ही अमाउंट में आपके साथ भी बुरा होगा। आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये बोलता हूँ भाई कि हमारे पूर्वज होते हैं, हिंदू संस्कृति में बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी समय पहले ही लिख चुके हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, किसी के साथ अच्छा करो तो अच्छा होगा और बुरा करो तो बुरा होगा। बाउंस बैक थ्योरी है वो, तो कि आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वही बॉल तो आनी है आपके पास नीचे। अगर आप बुराई की बॉल किसी के पास फेंकोगे तो बुराई की बॉल आनी है, अच्छाई की बॉल फेंकोगे तो अच्छाई की बॉल आनी है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो मैंने एक लाइन बताई है, पहली लाइन, वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। वाट एवर, अब इसके दो पक्ष हैं। वाटर मतलब कुछ भी। अब कुछ लोगों से भाई नेगेटिव मिलेंगे, अरे मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं तो ये अचीव कर लूँगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। और कुछ लोग उसको पॉजिटिव में लेंगे कि नहीं नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अच्छा। आप देखिए, अगर आप नेगेटिव में लेते हैं तो वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव, तो नेगेटिव चीज़ों को आप अचीव करेंगे। और वाट एवर द माइंड कैन कंसीव बिलीव द माइंड कैन अचीव, तो पॉजिटिव चीज़ों का मतलब अचीव करेंगे आप। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा दिमाग जो चीज़ भी सोचता है और जिस चीज़ पर विश्वास कर सकता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी इन्वेंशन रहा हो, आज जिस मोबाइल फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो भी एक ज़माने में, मतलब बिल्कुल थ्योरी नहीं, बिल्कुल दिमाग में किसी के नहीं आया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वायरलेस तरीके से आप अपने मतलब वीडियो ऑडियो कहीं भी शेयर कर सकें। किसी ने सोचा था ऐसा? सबसे पहले जब आईफोन जिन्होंने बनाया, स्टीव जॉब्स ने, उन्होंने जब दिखाया लोगों को कि एक ही फ़ोन से आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, उसी से मैसेज भेज सकते हो, उसी से फ़ोन कॉल कर सकते हो, नेट चला सकते हो, वीडियो ऑडियो सब कुछ कर सकते हो कि फ़ोन से, तो ये उस टाइम बड़ी इम्पॉसिबल सी बात लगती थी, पर आज पॉसिबल है। तो हर विचार जो है, कहा गया है कि संकल्प से ही सृष्टि होती है। संकल्प, सबसे पहले कोई भी विचार जो है हमारे दिमाग में आता है, अरे नहीं मुझे ये काम करना है, फिर अब जब हमारे दिमाग में आ जाता है, हमारे दिमाग फिक्स हो जाता है ये काम करना है, तो उस काम को करने के 1000 तरीके हमारा दिमाग खोल देता है। ऑप्शंस जो होते हैं, 1000 टाइप के ऑप्शंस हमारा दिमाग खोल देता है। तो उन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना पड़ता है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। हाँ, बस इतना सही है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आपके रास्ते में कठिनाई तो आएंगी। हम अपने मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ रही हैं तो आप श्योर मान के चलिए कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और जिसकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई नहीं है, कोई खुद बस बैठे बैठे खाना मिल रहा है उसको, तो वो व्यक्ति तो बस ऐसा मान लीजिए सर आप कि उससे ज़्यादा बदनसीब व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि एक व्यक्ति जो बैठे बैठे खाना खाता है, वो यही मान लीजिए कि आप चोरी का अन्न खा रहे हैं आप। तो जो व्यक्ति जिसने कभी कोई ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की, उससे ज़्यादा बदनसीब व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम उसके सामने आएगी तो वो क्या करेगा उसे खुद पता नहीं, वो तो बिल्कुल डगमगा जाएगा, उसे अरे यार क्या हो गया, मैं तो पागल हो गया। और जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में समस्या ही समस्या है, तो उसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन उसके पास, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन। तो इस तरह से होता है भाई।
तो वाटेवर जो है, जो वाटेवर शब्द है, इसका ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब बड़ा महत्व रखता है ये शब्द। तो इस शब्द को बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना है, हमें बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना है। हमें एक चीज़ और है, मैंने अपने लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल किए कि कौन सगा है, कौन पराया है, क्या वास्तव में मेरी क्या औकात है। तो मैं प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊंगा आपको क्या किया मैंने, बड़ा डेंजरस टाइप का था। तो उसमें मैंने जब देखा कि मेरी वैल्यू जो थी बिल्कुल जीरो थी, मेरी वैल्यू जीरो थी। इवन जो मेरे बिल्कुल बहुत सगे से सगे थे, उनको भी मेरी चिंता नहीं थी, उनको उनके स्टेटस की चिंता थी। हमारा स्टेटस ख़राब हो जाएगा, तुम अगर ऐसा बोल दोगे, तुम अगर ऐसा करोगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपना क्या मूल्य है वो भी मतलब आप आकलन कर सकें। अब मैंने जो प्रैक्टिकल किए थे मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ ऐसे ही थे, पर उससे काफ़ी बेनिफिट हुए। उससे बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि मुझे आज मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर इमेज है कि ये मेरा खास व्यक्ति है। हाँ, इसके विचार मैं मतलब अगर ये मेरी बुराई कर रहा है तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना है, अगर ये मेरी भलाई कर रहा है तो मुझे बड़े ध्यान से सुनना है, आलोचना कर रहा है तो बड़े ध्यान से सुनना है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 20 मुझे गालियाँ दें, 20 मेरी बुराइयाँ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। तो आप ये जो सब चीज़ संभव हुई है, जो मेरा क्रिस्टल क्लियर विजन हो पाया है, वो किसी कारण हुआ है। जो मैंने प्रैक्टिकल किया कि मेरी औकात क्या थी, मेरी औकात थी भाई जीरो। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की है, जीरो से। अब प्लस पॉइंट ये है, एक पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है वो नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेता है। भाई इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि जीरो से नीचे कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप जो भी, अगर मैं किसी के दिल में 2% 1% की भी इज्जत बना पाया तो ये मेरे लिए सफिशिएंट है। बहुत कुछ मतलब अचीव किया जा सकता है। अब कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ है आज के ज़माने में। अब मैं जैसे कि बोलूँ, एक गाना भी है इसके ऊपर, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज मैं देख रहा हूँ, हम सब देख रहे हैं कि लोग 2-2 रुपये के लिए, 1 लाख, 50,000, 10,000, 5 रुपये, 10 रुपये के लिए एक भाई का गर्दन काट देता है, गला काट देता है। भाई थोड़े से मतलब पैसे के लिए आप किसी की गर्दन काटने के लिए तैयार हो, आप ये बुरा कर्म, आप ये बुरा कर्म करने के तैयार हो। तो अगर आपने एक कहानी सुनी हो तो वह कहानी याद दिलाना चाहूँगा आपको। वाल्मीकि जी का नाम तो सबने सुना होगा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, जो कि संस्कृत भाषा में थी। रामचरितमानस जो लिखा है वो तुलसीदास जी ने लिखा है। बहुत से लोगों को भ्रम हो जाता है कि रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो वाल्मीकि जो रामायण है वो संस्कृत में है। वाल्मीकि जी संत कैसे बने, इसकी पीछे कहानी है। वाल्मीकि जी अपनी 20 बच्चों के साथ रहते थे जंगल में। तो वो क्या काम करते थे, डकैती का। तो जो भी राहगीर जंगल से गुजरता उसको पेड़ से बांध के उसका सामान ले लेते थे। अब एक बार क्या हो, एक संत वहाँ से गुजरे, संत को उन्होंने बांध दिया। संत के पास तो कुछ था नहीं। उन्होंने बोला कि हे बालक, हे पुत्र, तुम ये सब किसके लिए करते हो? तो उसने बोला, वाल्मीकि जी ने बोला कि ये सब मैं अपने फैमिली के लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। परिवार के लिए करते हो? तो एक बात बताओ, इस जो तुम पाप कर रहे हो इसका भागी, इसका मतलब हिस्सेदार क्या तुम्हारा परिवार भी होगा, तुम्हारी फैमिली होगी? तो वाल्मीकि जी ने कहा क्यों नहीं होगी, उनके लिए तो कर रहा हूँ सारा कुछ। तो उन्होंने बोला तुम मुझे एक काम करो, पेड़ से अच्छे से बांध दो, इससे भाग नहीं सकूँ, और अपने घर वालों से पूछ के आओ कि क्या मैं जो पाप कर रहा हूँ तुम उसमें भागीदार हो कि नहीं। तो वो अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, सब मना कर देते हैं कि हम आपके पाप में हिस्सेदार नहीं हैं, क्योंकि हमारा पालन पोषण करना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, ये आपका काम है, आप कैसे करते हैं। तो वाल्मीकि जी को बड़ा ठेस लगी। मुझे वही लगा कि इतना बड़ा पाप, मैं लोगों की गर्दनें काट रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, लोगों को परेशान कर रहा हूँ, किसके लिए? इनके लिए। उस दिन से वाल्मीकि जी को बस जो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने सब लूटपाट बंद कर दी और फिर ईश्वर की प्राप्ति की सुंदर रास्ते पे चल पड़े। उन्होंने फिर रामायण लिखी, जो हम सभी जानते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि हो सकता है आप जैसे कुछ लोग हों जो इंस्पायर होना चाहते हो।